नमस्कार। एजुकेशन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा, हम आएंगे, संविदा वाला काला कानून हटाएंगे। योग्य होने से नहीं मिल जाता है नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार, ये कहा है डिग्री कॉलेज में रिक्त पद भरने की याचिका पर हाईकोर्ट ने। याचिका हुई खारिज। डिग्री कॉलेजों में खाली पदों की भर्ती निकालने के लिए मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। तदर्थ शिक्षकों की पीड़ा को लेकर राजा भैया ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र। तो पहले कैबिनेट में ही कोरोना काल में गवर्नमेंट ने जो नया कानून लाया है संविदा का, उसे सपा प्रमुख ने कहा है कि आते ही पलट देंगे। और मुश्किल सबसे बड़ी यह है कि नौकरी मांग रहे हैं 1 करोड़ लोग और उपलब्ध है महज 1,77,000। सबसे ज़्यादा जो नौकरी मांग में बंगाल शीर्ष पे है, जहां 23,61,000 लोग नौकरी मांग रहे हैं। वहीं यूपी में 14,62,000 लोगों को नौकरी की ज़रूरत है। और 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा, चंद अंकों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों पर लटकी है तलवार। चयन सूची चेंज होना तय। प्राथमिक स्कूलों के 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में चंद अंकों से उत्तीर्ण होने पर अब तलवार लटक गई है। उन्हें भले ही जिला आवंटित हो चुका है, लेकिन नियुक्ति मिलने से पहले ही चयन सूची से बाहर हो सकते हैं। वजह है कि भर्ती में आवेदन फॉर्म पर गलत प्रविष्टियां करने वालों को हाईकोर्ट ने सुधार का मौका दे दिया है। इससे मेरिट सूची में फेरबदल होना तय है, एकदम यहाँ पे बता दिया गया है। और जल्द ही सूत्रों के हवाले से खबर है कि वहाँ पर चेंजिंग भी चालू हो गई है चयन सूची में। तो आवंटित जिला भी बदल सकता है। लिखित परीक्षा में वैसे तो 1,46,060 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए थे, जो अभ्यर्थी इस प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं जिनके गुणांक कम थे या फिर उनके आवेदन में खामियां थी। वहीं पर अच्छी न्यूज ये है कि फ्लिपकार्ट जो है 70,000 से ज़्यादा नौकरियां देगा। कंपनी का दावा, त्यौहार बिक्री से लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार भी मिलेंगे। वहीं फेसबुक छोटे कारोबारियों को देगा 32 करोड़ रुपए की मदद। शासन में अटकी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की फाइल, फंसी नियुक्तियां, समाजशास्त्र में 273 पद, नहीं हो सकी है अभी तक भर्ती। और 69,000 शिक्षक भर्ती, मायावती ने किया समर्पण, रिहा भी हो गए। 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कराने के मामले में वांछित मायावती ने एसटीएफ के चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया और जमानत पर रिहा भी हो गए। सरकारी नौकरियों में 5 साल संविदा युवाओं का दर्द बढ़ाने वाला है, ये कहा है प्रियंका गांधी ने। अभ्यर्थियों ने किया घोषणा, 5 वर्ष की संविदा प्रस्ताव के विरोध में विधान भवन का करेंगे घेराव। और पीछे 2018 की प्रतिष्ठा सूची जारी करने के लिए फिर उठी मांग। कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को। संविदा के विरोध में छात्र छात्राओं ने सीएम को भेजा ज्ञापन और एसडीएम को सौंप रहे हैं ज्ञापन यहाँ पे। वहीं जिलाधिकारी के माध्यम से जालौन के बीटीसी अभ्यर्थियों ने भी, बीएलएड प्रशिक्षु ने भी सौंपा ज्ञापन। छात्राओं का कहना है कि संविदा ने ही पक्की नौकरी की गारंटी दीजिए। वहीं कोर्ट ने सबसे बड़ी वैकेंसी के लिए, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि योग्यता होने से किसी व्यक्ति को चयनित होने और नियुक्ति पाने का विधिक अधिकार नहीं प्राप्त हो जाता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देने में मांग की दाखिल याचिका खारिज करते हुए कहा, अदालत का कहना है कि वह नियोजक पर है, वह खाली पदों पर भरे अथवा नहीं। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हवाला देते हुए याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने सौरभ कुमार सिंह व अन्य की याचिका पर दिया। तो यहाँ पे कहा पदों को भरने का निर्देश दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि याचियों को ऐसी मांग करने का विधिक अधिकार ही नहीं है। सरकार को प्रशासनिक, आर्थिक या नीतियों के चलते पदों को भरने न भरने का अधिकार है। सरकार चाहे तो पद समाप्त या पदों की संख्या घटा सकती है, पद खाली को या खाली पदों को भर सकती है। तब तक इसे चुनौती नहीं दी जा सकती जब तक सरकार के फैसले का दुर्भावनापूर्ण या फिर विवेकाधिकार का प्रयोग न किया गया हो, अन्य कारणों से प्रभावित होकर कार्य न किया गया हो। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं निकल रही थी, जिसे निकालवाने के लिए अभ्यर्थियों ने कोर्ट में याचिका किया था, जिसे खारिज कर दिया गया। वहीं कर्मचारी मुआवजा कानून में संशोधन का लाभ पूर्व से नहीं होगा। और कल है 17 तारीख, कल 17 सितंबर को मनाया जाएगा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। याद रखना सर, 17 सितंबर। तो अखिलेश यादव की घोषणा के बाद युवाओं में खुशी की लहर है। तो कंपार्टमेंट परीक्षा, जिसमें इंटरमीडिएट के 17,507 और हाई स्कूल के 15,839 परीक्षार्थी शामिल होंगे। तो कंपार्टमेंट है क्या? जिन स्टूडेंट को उनकी पहले की परीक्षाओं में कंपार्टमेंट मिला है या किसी विषय में बैकलॉग है, तो उन्हें बाद में वह परीक्षा पास करनी होगी। ऐसे स्टूडेंट को 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है, तो एक्सटेंशन इसमें मिलता है। वहीं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। तदर्थ शिक्षकों की पीड़ा को समझकर मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर राजा भैया ने तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किए जाने का मांग किया है। वर्ष 2000 के बाद से प्रदेश में कार्यरत तदर्थ शिक्षक जिनकी संख्या लगभग 20,000 के आसपास है, उनकी नौकरी पर अचानक से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से संकट मंडरा रहा है। जिसके बारे में राजा भैया को जानकारी हुई तो उन्होंने तदर्थ शिक्षकों को अपनी कोठी पर मिलकर उनके पत्र सौंप लिया और मांग कि इन तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जाए। तो जब जानकारी हुई शिक्षकों तो अपनी कोठी पर बुला करके उनसे वार्ता की। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उनको पत्र सौंपा और मांग की इन तदर्थ शिक्षकों को विनियमित करते हुए उनके साथ न्याय किया जाए। ऐसे शिक्षकों को जिनकी उनकी उम्र, इनकी परिस्थितियां को और बातों को भी ध्यान रखते हुए इन लोगों को विनियमित कर दिया जाए। तदर्थ शिक्षकों का कहना है कि उनकी सुध पूरे प्रदेश में किसी नेता ने नहीं ली है। एकमात्र राजा भैया ऐसे नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर यह मांग की है इन शिक्षकों को विनियमित कर दिया जाए। राजा भैया के इस कदम से तदर्थ शिक्षकों के राजा भैया के प्रति आस्था बढ़ी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजा भैया की बातों को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है और कहा है कि तदर्थ शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। तो राजा भैया जिन्होंने तदर्थ शिक्षकों की पीड़ा को सुना समझा, हर वो शख्स जो भी संघर्ष है, परेशान है, तनावग्रस्त है, अवसाद में है, तकलीफ़ में है, थोड़ी और हिम्मत और बस सब कुछ ठीक होने वाला है। थोड़ी और तपस्या, बस फिर सब अच्छा होगा, ठीक होगा, शांति मिलेगी और फिर जीवन खुशहाल होगा। बस थोड़ा संयम और प्रार्थना हम सबके लिए परमात्मा से। तो ये कोरोना काल में उनके लिए जिन बेरोजगार हो गए हैं, जो संकट में हैं, उनके लिए। और फ्रांस में मिला क्राफ्ट सर्किल। फ्रांस के बीमी में एक स्थानीय किसान ने गेहूं के खेत में दिलचस्प ज्यामितीय संरचना खोजी है। इस अल्पानुमा संरचना को क्राफ्ट सर्किल कहा जाता है। आमतौर पर क्राफ्ट सर्किल खेतों में रातों रात उभर आता है। इसको लेकर दुनिया भर में रहस्य बना हुआ है। फसलों के बीच इस तरह का संरचना ब्रिटेन सहित कई यूरोपीय देशों में देखने को मिलती है। ऐसे पैटर्न को क्राफ्ट सर्किल कहते हैं। 1980 की शुरुआत में दिया गया था। ये अपने आप ऐसे बन जाते हैं। जिसको नौकरी नहीं मिलती वह बीएड कर लेता है। तो पीसीएस 2018 की प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग उठ रही है। पीसीएस की प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग फिर उठने लगी है। अभ्यर्थियों को आशंका कि हमेशा की तरह इस बार भी पीसीएस 2018 में कई पद खाली रह जाने की आशंका है। ऐसे में प्रतियोगी छात्रों की मांग है कि आयोग पीसीएस परीक्षा की प्रतीक्षा सूची जारी करनी चाहिए। अगर ये सूची जारी हो जाती है ताकि अभ्यर्थियों की जानकारी में रिक्त पदों को भरा जा सके, अन्य अभ्यर्थियों को अवसर मिले। अभ्यर्थियों का कहना है कि पीसीएस 2018 में कई चयनित अभ्यर्थियों को सिलेक्शन संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा 2019 में भी हो चुका है, जिसका रिजल्ट कुछ दिन पहले भी आया था। ऐसे अभ्यर्थी सिविल सेवा ही प्राथमिकता देंगे और पीसीएस के पद रिक्त रह जाएंगे। इसके अलावा कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पहले से कहीं नौकरी कर रहे हैं। उन्होंने एडीएम या डीपीएससी जैसे उच्च पदों पर चयन के लिए पीसीएस परीक्षा दी थी, लेकिन उनका चयन नीचे के पदों पर हुआ। ऐसे अभ्यर्थियों को ज्वाइन करने की उम्मीद भी कम है। वहीं आयोग ने प्रधानाचार्य के 33 पदों पर अभ्यर्थियों को प्रोविजनली चयनित किया है। इससे अनुभव प्रमाण पत्र मांगे हैं। जो अभ्यर्थी प्रमाण पत्र नहीं दे सकेंगे उन्हें नियुक्ति नहीं मिलेगा और तब प्रधानाचार्य के कई पदों पर रिक्त रह जाएंगे। भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष कौशल सिंह का कहना है कि आयोग अभ्यर्थन वापस लेने की विज्ञप्ति जारी कर सिर्फ दिखावा करता है। अगर उसे पद रिक्त रह जाने की चिंता है और इस पर गंभीरता से विचार करा तो पीसीएस समेत सभी परीक्षाओं की प्रतीक्षा सूची जारी करे ताकि खाली पदों पर कोई गुंजाइश हो तो दूसरी जो वेटिंग अभ्यर्थियों से भरा हो जा सके। और 9वीं से 12वीं तक छात्रों को 8 हफ्ते वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर से पढ़ेंगे। यूपी में शुरू हुई पंचायत चुनाव की तैयारियां। मतदाता सूची का पुनरीक्षण 1 अक्टूबर से अगले साल की पहली तिमाही में हो सकते हैं चुनाव। और बीएड की परीक्षा के लिए दिल्ली के छात्रों को आना होगा काशी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बीएड की परीक्षा के लिए छात्रों को परिसर में आना होगा। 22 सितंबर से 2 पालियों में होने वाली बीएड परीक्षा के लिए संबंध कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने के लिए विश्वविद्यालय आना होगा। इसके चलते दिल्ली के छात्रों को करीब 750 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी। तो 5 वर्ष के संविदा प्रस्ताव के विरोध में विधान भवन का घेराव करेंगे अक्टूबर। और बेरोजगारी के खिलाफ मांगी बिच्चा, निकाला मसाल। और ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो वापस ले सकते हैं अपना नाम। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीएससी को आशंका कि वो सहायक वन संरक्षक क्षेत्रीय वन अधिकारी परीक्षा 2017 के इंटरव्यू में शामिल तमाम अभ्यर्थी अंतिम चयन परिणाम जारी होने के बाद ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसे में पद खाली रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए यूपीएससी ने विज्ञप्ति जारी की। जिन अभ्यर्थियों को पूर्व में कहीं दूसरी जगह चयन हो चुका वो अन्य कारणों से अपना अभ्यर्थन वापस लेना चाहते हैं तो आयोग उन्हें सितंबर तक ऑनलाइन सूचना देकर अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। नीचे की मेरिट वालों को मिलेगा फायदा। इससे नौकरी में 5 साल संविदा युवाओं का दर्द बढ़ाने वाला है। सरकारी नौकरी में 5 साल तक संविदा लागू करने की मोदी सरकार की योजना पर कांग्रेस महासचिव ने विरोध जताते हुए इसे युवाओं का दर्द बढ़ाने वाला बताया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, संविदा का मतलब नौकरियों से सम्मान विदा जैसा है या युवा कानून के अपमान जैसा है। तो यह युवा अपमान कानून जैसा है। सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी इस तरह के कानून पर तीखी टिप्पणी की है। उनका कहना है कि सिस्टम को लाने का उद्देश्य क्या है इसका।
तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। धन्यवाद, थैंक यू।